हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 1, 2, 3 और 4, 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया था बेटा, होश में रहा करो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, अन इंडियन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल फॉर $5,000। कितने डॉलर का रॉ मटेरियल उसने इम्पोर्ट किया बेटा? $5,000 का। तो ये आपका क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस हो गई। आगे लिखा है इन अगस्त 2025 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। तो इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई? $5,000। ये डॉलर में है, यहाँ मैंने लिख दिया 5,000। समझते हुए चलो, पूरा होमवर्क रहेगा जो बना रहे हैं वो पूरा होमवर्क रहेगा, समझ लो। पहले पर्टिकुलर हो गया, डॉलर में हो गया, और ये रुपए में आ जाएगा तीसरा कॉलम। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो भी चीज़ें रहेंगी। तो क्या लिखा हुआ है पहले? पैकिंग चार्जेस ऑफ गुड्स $120। तो मैंने बताया था पैकिंग, कमीशन, ये सब किस में ऐड होता है? 1 नंबर में, यानी कि इनवॉइस प्राइस में। तो पैकिंग कितना डॉलर हो गया? $120। तो पैकिंग करके हम यहाँ पर लिख देंगे ऐड में पैकिंग कितने रुपए का है? $120 का है पैकिंग, $120। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? गुड्स वेयर स्टफ्ड इन कंटेनर। ब्रैकेट में क्या लिखा है? रिटर्नेबल। क्या लिखा हुआ है देखो? रिटर्नेबल। प्राइस ऑफ द कंटेनर $400। तो मैंने बोला था रिटर्नेबल पैकिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कट हो जाएगा, देखते ही कट कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम $50। ये कौन से आइटम में आएगा? 2 नंबर में। फिर लिखा है सी फ्रेट, समुद्र का भाड़ा, ये भी किस में आएगा? 2 नंबर में। ओशियन फ्रेट, सी फ्रेट, फ्रेट कुल मिला के 2 नंबर में ही आता है। आगे लिखा है इंपोर्टर हेड पे, देखो कौन पे कर रहा है कमीशन? इंपोर्टर हेड कमीशन। इंपोर्टर मतलब बायर, और मैंने बोला था बायर का कमीशन इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट बुक वाले ने इंक्लूड किया है, उसने गलत बनाया है। ठीक है, आंसर मैच नहीं होगा तो टेंशन मत लेना, बुक ने गलत बनाया है। ठीक है, रीजन मैंने कल समझाया था उसका, लॉजिक कमीशन का। इंपोर्टर हेड पेड कमीशन $100 टू अ ब्रोकर हु अरेंज द ट्रांजेक्शन। हमसे कोई लेना देना इसका नहीं। डॉलर रेट $1 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर $1 इज इक्वल टू कितना रुपये हो गया हमारा? 80, हाँ या ना? फिर आगे बढ़ते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, सोशल वेलफेयर 10%, जीएसटी कितना है? 12%। अब आगे यहाँ पर देखो, ये दोनों चीजें, ये केवल एक चीज ऐड होनी थी, इसमें पैकिंग हो गया, और कुछ आइटम है क्या? तो इसके टोटल का हम क्या नाम देंगे? FOB, $5,120। यस और नो? अब इसमें आप ऐड करोगे क्या? कमीशन और, सॉरी कमीशन बोलता हूँ, फ्रेट और इंश्योरेंस। फ्रेट कितने डॉलर का था? 50। क्या यार तुम लोग बिना ध्यान ही नहीं है। फ्रेट है $160 का। फिर क्या है? इंश्योरेंस है, कितना है? 50। इनका टोटल कितना हुआ? ये 0, 5, 6, 11 और 2, 13 का 3, 1, 2 और 1, 3, 5,330 हो रहा है क्या? ये मेरा क्या नाम देंगे इसको? CIF। CIF को ही हम क्या बोलते हैं? एसेसेबल वैल्यू, हाँ या ना? कोई डाउट यहाँ तक? कस्टम ड्यूटी निकल जाएगी, सिखाया हुआ है मैंने। ये होमवर्क लिख लेना, फिर बाद में बोलोगे कि होमवर्क बोले नहीं थे, इसको होमवर्क लिख लेना। क्वेश्चन नंबर ये 5 है। जो बना लियो लगे हाथ को ठीक है, जो नहीं बनाया वो होमवर्क लिख लेंगे। नहीं मिलेगी इसकी सीट बेटा, इसको बुक इससे पढ़ना है, PDF से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे 3 कॉलम अपन बना लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? अन इम्पोर्टर सेंट एन ऑर्डर फॉर इम्पोर्टिंग अ मशीन फ्रॉम USA, वही है ना? इन जनवरी 2025 द मशीन वॉज इंटर्ड इन इंडिया ऑन 5 अगस्त 2025। इनवॉइस प्राइस ऑफ मशीन वॉज $15,000, $15,000 है। तो मतलब हमारा पहला कॉलम हो गया पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम हो गया डॉलर का, तीसरा कॉलम किसका हो जाएगा? रुपए का, हाँ या ना? ठीक है, इनवॉइस प्राइस कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में? $15,000। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है फ्रेट फ्रॉम USA टू इंडियन पोर्ट। फ्रेट कहाँ से लग रहा है? USA से इंडिया तक पहुंचाने का कितना डॉलर बोला हुआ है? $800। ये कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? सेकेंड में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर, नहीं इंपॉर्टेंट मत करो अभी।
इंश्योरेंस वॉज पेड टू इंश्योरर इन इंडिया ₹20,064, अंडरलाइन करना रुपए में है, ये गलती होती है, इंपॉर्टेंट कर लेना, ये रुपए में दिया है और हमको क्या करना है बेटा, रुपए में दिया तो हम क्या करते हैं गलती से यहाँ पर कॉलम में डॉलर वाले कॉलम में लिखेंगे, बाद में उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में। आदत तो वैसे ये दिखता है नहीं अपन को एग्जाम में, तो ये सिली मिस्टेक होगी, एक सिली मिस्टेक के कारण पूरे आपके 15 नंबर जीरो हो जाएंगे, तो ध्यान देना। ये भी कहाँ आएगा इंश्योरेंस, 2 नंबर में। अब लिखा है डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस ऑफ $2,500 वेयर पेड टू अ कंसल्टेंसी फर्म इन USA। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट कहाँ आता है, 1 नंबर में आता है, तो मैं यहाँ ऐड करके लिख देता हूँ डिजाइन एंड डेवलपमेंट, DD लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, डिजाइन एंड डेवलपमेंट कितना है, $2,500 है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, द इम्पोर्टर ऑल्सो स्पेंट एन अमाउंट ऑफ 60,000 इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क कनेक्टेड विद द मशीनरी। इंडिया में किया खर्चा है, मैंने बोला था इंपोर्ट करने के बाद किसी भी प्रकार के खर्चे से कोई लेना देना नहीं होता, है या ना। 5वां पॉइंट, 17,500 वेयर स्पेंट इन ट्रांसपोर्टिंग द मशीन फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू फैक्ट्री, पोर्ट से लेके फैक्ट्री तक, मतलब ये खर्चा कहाँ का हुआ, इंडिया का हुआ। मैंने बोला था पोर्ट तक पहुंच गया, उसके बाद कोई भी खर्चा ऐड नहीं होगा, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। रेट ऑफ एक्सचेंज अनाउंस्ड बाय RBI, इससे कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ एक्सचेंज अनाउंस्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, $1 इज इक्वल टू 81.7, तो यहाँ $1 इज इक्वल टू कितना है, 81.70, तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज अपन यही वाला लेते हैं। आगे लिखा है रेट चार्ज बाय बैंक, उससे कोई लेना देना नहीं। अब नीचे लिखा है फॉरेन एक्सपोर्टर है जन एजेंट इन इंडिया। मैंने कल बताया था पहली क्लास में, जब आपको बताया था इंपोर्टर एक एजेंट फॉरेन में रखता है और फॉरेन वाला एक एजेंट अपना इंडिया में रखता है, तो एजेंट को कमीशन कितना पे कर रहा है, 5% पे कर रहा है इनवॉइस प्राइस का, तो कमीशन किस में आएगा, 1 नंबर में लिखा है ना, 90 नंबर के पॉइंट में, फॉरेन एक्सपोर्टर है जन एजेंट इन इंडिया, कमीशन इज पेबल टू द एजेंट इन इंडियन रुपीज 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर वो लिख लेंगे कमीशन 15,000 का कितना, 5%, 750 आएगा, हाँ या ना, हाँ। अरे बेटा इंडियन रुपीज में बोला है तो डॉलर को इसमें लिया, जब इसको मैं 81.70 से कन्वर्ट कर दूंगा तो इंडियन रुपीज में हो गया ना, ओके, हाँ बोलो, हाँ। आगे बढ़ते हैं, कस्टम ड्यूटी पेबल एट 10% इन जनवरी 2025, इट वॉज रिड्यूस टू 5% फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। इफ सिमिलर गुड्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया GST इज एप्लीकेबल 18%, फाइंड आउट कस्टम ड्यूटी पेबल। पहले तो अपन क्या करते हैं, एसेसेबल वैल्यू निकालते हैं, तो इधर आओ क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ तक का टोटल हम कर लेंगे, तो इसको क्या नाम देंगे, FOB, हाँ या ना। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे फ्रेट, फ्रेट कितना दिया था देखो तो, फ्रेट $800 है क्या, फ्रेट हो गया $800। फिर इंश्योरेंस था, इंडियन रुपीज में इंश्योरेंस कितना रुपये, इंश्योरेंस 20064, हाँ या ना। इनके टोटल को क्या नाम दोगे, CIF, तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख भी देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 81.70 इंटू कितना, 15,000, आप लोग को दिक्कत ना जाए, 1/22 हो गया, ये 2500 से इंटू करोगे तो 2500 इंटू 81.70, 204, 250, ठीक है, 750 इंटू 81.70, 61275, इनका आप टोटल करोगे तो ये कितना हुआ, 1/22, 5500, 204, 250 प्लस 61275 प्लस करने से आया 1491025। अब 800 को इंटू करोगे कितने से, 81.70 से 65 कितना रहे, 65360। अब इसका टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका
CIF आ जाएगा कि नहीं इनका टोटल करने से? हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो पूछो। अब देखो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज, $15,000, $2,500, इंश्योरेंस इंडियन रुपीज में दिया है ना? ठीक है। और कमीशन कितना है अपना? कमीशन ऐड किए कि नहीं? कर लिए ना? हाँ। बुक का सॉल्यूशन तो भगवान मालिक है, क्या बनाता है। बुक का सॉल्यूशन पे तो जाना ही नहीं, भरोसा ही नहीं करना। ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी देखो क्या हुआ है, कस्टम ड्यूटी कैसे निकालेंगे, यहाँ तक क्लियर है? अब इसी में मैं कस्टम ड्यूटी समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखोगे अमाउंट, हाँ या ना? अब यहाँ लिखोगे सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी। कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था, जो भी एसेसेबल वैल्यू आई है, मतलब यहाँ का टोटल, एसेसेबल वैल्यू मतलब यहाँ का टोटल हुआ इनटू रेट अपॉन 100। अब ध्यान से सुनना, यहाँ 2 रेट दिए। देखो सबसे पहले तो आपको डेट देखनी है, आपने माल कब मंगाया है। आपने माल क्या लिखा है, अन इम्पोर्टर सेंट एन ऑर्डर, ऑर्डर कब दिया, देखो ध्यान से समझना, ऑर्डर की डेट कब है, ऑर्डर है जनवरी 2025 का, हाँ या ना? अब आपको माल कब एंट्री मिल रही, माल की इंडिया में 5 अगस्त। एंट्री कब हो रही है माल की, 5 अगस्त 2025 को, हाँ या ना? यस और नो? अब आगे क्या लिखा है लास्ट लाइन में, कस्टम ड्यूटी पेबल 10% इन जनवरी 2025। यहां पर ड्यूटी का रेट कितना है, 10%, हाँ या ना? हम जिस दिन ऑर्डर देते हैं उस दिन क्या रेट था, उससे कोई लेना देना नहीं है ड्यूटी का। जब आपका माल इंडिया में इंटर कर रहा है उस दिन आपको क्या करना है, जो रेट रहेगा कस्टम ड्यूटी उसी से कैलकुलेट करनी है। चाहो तो कॉपी में लिख लो, ऑर्डर देने वाली डेट पे जो रेट था उससे लेना देना नहीं है। मतलब किससे, जिस दिन माल इंडिया में इंटर किया उस दिन का रेट लेना है, लिख लो, जिस दिन माल इंडिया में इंटर किया उस दिन का रेट लेंगे। अब देखो 1 अप्रैल से रेट क्या है, 1 अप्रैल 25 से रेट कितना हो गया है, 5%। 1 अप्रैल से रेट कितना हो गया है, 5% हो गया, यस और नो? और हमारा माल कब आया इंडिया में, 5 अगस्त, और अगस्त कब आता है, अप्रैल महीने के बाद। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी % हो गई, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर 5 अपॉन कितना लिखोगे आप, 100। फिर SWS निकालोगे, SWS की रेट दी है क्या, देखो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मैंने क्या बोला था, रेट नहीं देता है तो SWS कितना % लेते हैं, लिखा है कि SWS, ओके दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना %, 10% निकाल लोगे बेसिक कस्टम ड्यूटी का, 10%, 10 अपॉन 100। फिर GST कितना % बोला हुआ है, ये कैसे निकलेगा, जो भी एसेसेबल वैल्यू है प्लस जो आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी प्लस जो आपका SWS आएगा इनटू कितना % बोला है, 18% है, तो ये 18 अपॉन 100। तो ऐसा करने से आपकी कस्टम ड्यूटी पेबल आ जाएगी, हाँ या ना? कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? ये भी आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, सारे होमवर्क हैं, कोई टेंशन मत लो, ये यहीं बैठ के बना लेंगे क्लास के बाद, उसमें भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, एक बार देखना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर 7। और जो लोग सकलेचा की बुक रिफर कर रहे हैं उनकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 14, बुक से अगर जो बना रहे हैं बुक में ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छाट के मैं करवा रहा हूँ। और इससे पहले जो भी आप क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स के थे। किसके थे बेटा, एग्जाम्पल्स के थे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक बार।
चलो चालू करें। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो फाइंड आउट द एसेसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो माल एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी फैक्ट्री पे क्या प्राइस दिख रहा है अपन को? $10,000। अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे साथ साथ देखते हुए चलेंगे। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में होने के लिए, पूरा लॉजिकल बेस्ड है, लॉजिक्स क्लियर है तो पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। पर्टिकुलर, ये हो गया डॉलर, ये हो गया रुपए। 3 कॉलम बनते हैं हमारे, 3 कॉलम मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। मान लो मैं अमेरिका हूँ, मैं यहाँ पर से माल तुमको इंडिया में भेजने वाला हूँ, तो यहाँ पर इस मशीन की, ये मशीन है, इसकी प्राइस कितने रुपए की दी हुई है? $10,000 की। मतलब ये मेरा कौन सा प्राइस हुआ? इनवॉइस प्राइस हुआ। तो मैं यहाँ पर्टिकुलर में लिख लिया इनवॉइस प्राइस कितना डॉलर? $10,000। हाँ या ना? यस और नो? चलूँ आगे। फिर लिखा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस incurred by the exporter from his factory to the port for shipment। मैंने बताया था कल जब पहली क्लास पढ़ाई थी, तो मैंने बोला था फैक्ट्री से लेके समुद्र तट तक यानी कि पोर्ट तक लाने का जो भी खर्चा होगा, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक जो भी खर्चा होगा वो सब एक नंबर में ऐड होता है, इनवॉइस प्राइस में ऐड होता है। मैंने बताया हुआ है, हाँ या ना? तो ये किस में ऐड हो जाएगा? एक नंबर में। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा तो फ्रेट फ्रॉम, क्या लिखूंगा? फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट, फैक्ट्री टू पोर्ट कितने रुपए का है? $500 का है। यस और नो? कोई डाउट है तो बोलो। चलूं आगे। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, ये भी खर्चा ऐड होगा ना? मैंने बताया था फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक के सारे खर्चे ऐड होंगे, हाँ या ना? फ्रेट और इंश्योरेंस कहाँ ऐड होते हैं? 2 नंबर में। उनको छोड़कर जो भी खर्चे हैं वो कहाँ ऐड हो जाएंगे? 1 नंबर में ऐड हो जाएंगे। तो ये हैंडलिंग चार्जेस भी किस में जाएगा? 1 नंबर में। तो यहाँ लिखोगे प्लस में ही हैंडलिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस कितने का है? $50 का है, हाँ या ना? फिर क्या बोला? बाइंग कमीशन पेड बाय द इंपोर्टर, कौन पे कर रहा है? तो ये कमीशन लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ या ना? मैंने बोला था एक्सेप्ट बायर कमीशन बोला हुआ है ना, तो ये वाला कमीशन यहाँ ऐड नहीं होगा। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, ये कहाँ जाएगा? 2 नंबर में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कर लेना है, एक्सचेंज रेट दिया $1 = 85, यहां मैं लिख रहा हूं $1 = 85। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर सबको इधर ध्यान से सुनना। इसके अलावा और कोई जानकारी दी है क्या 1 नंबर में ऐड करने के लिए? हाँ या ना? तो यहां पर FOB कितना हो गया? 10,550, 10,550 हुआ क्या? $10,550 मेरा क्या हो गया? FOB। अब इसमें 2 चीज ऐड करते हैं। मैंने बोला था पहला चीज क्या ऐड होगा? फ्रेट। कितना का दिया? देखो फ्रेट कितना डॉलर में है? $1,000 हो गया। अब देखो एक चीज खास बात क्या दिख रही है आपको, यहाँ पर इंश्योरेंस दिया है क्या? तो इंश्योरेंस के लिए मैं ब्रैकेट में नोट 1 लिख दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? CIF आ जाएगा, हाँ या ना? तो नोट में हम क्या लिखेंगे? नोट में मैं यहाँ लिखूंगा नोट 1 में, नोट 1 में क्या लिखूंगा यहाँ? इंश्योरेंस इज नॉट गिवन। क्या नहीं दिया है? इंश्योरेंस इज नॉट गिवन, देयरफॉर टेक 1.125% of FOB, that is 10,550 into 1.125%। तो ये कितना हो जाएगा? 10,550 इंटू 1.125%, 118.6875, 118.6875 पूरा लेना आप लोग।
तो यहाँ पास आ गया 118.6875। इनको ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये हो गया 10,550 प्लस 1,000 प्लस 118.7 कितना है 6875, 6875। तो ये आ गया 11,168.6875। ये मेरी क्या आ गई, CIF आ गई। क्या आ गई इसमें, उसको प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। मैंने क्वेश्चन में तुम लोग को पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ चीज़ कॉमन चीज़ों को ध्यान रखा करो आप लोग। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है कई सारी, इस बार के एरर में कई, यही सकलेचा की बुक में बहुत एरर मिलेगी, ठीक है। तो टाइपिस्ट ने ध्यान नहीं दिया है बेटा, ठीक है। ये बन जाएगा आपसे, आया ना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी बोला नहीं है, तो वो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कि निकालना है, क्वेश्चन में केवल वही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। बुक में जो है क्वेश्चन नंबर आपका ये मिलेगा 15, बुक में है क्वेश्चन नंबर 15, जस्ट इसके बाद वाला है। सारी जानकारी पॉइंट में दी हुई है, तो मैं यहाँ पर हिंट लिख देता हूँ आप लोग को। सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा बेटा, पर्टिकुलर। दूसरा कॉलम किसका बनेगा, पॉइंट का। और तीसरा कॉलम किसका बनेगा, रुपए का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ मशीन दिया है 3700 पाउंड, मतलब ये क्या कौन सा प्राइस हुआ, इनवॉइस प्राइस हुआ, हाँ या ना, कौन सा प्राइस हुआ, इनवॉइस प्राइस। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस। यहाँ लिखेंगे इनवॉइस प्राइस कितना, 3700। फिर लिखा है पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस कहाँ ऐड होता है, पहले नंबर में ऐड होता है पैकिंग चार्जेस। कितना बोला है, 200 पाउंड है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर सेंडिंग मशीन टू पोर्ट, फर्स्ट नंबर में आएगा पोर्ट तक का खर्चा, प्लस क्या लिख दूं, फ्रेट लिख दूं ना, फ्रेट टिल पोर्ट लिख दूं, पोर्ट तक का भाड़ा टिल पोर्ट। कितना बोला है, 50 पाउंड। ओशियन फ्रेट 2 नंबर। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ब्रोकरेज पेज बाय एजेंट लिखा। अब अगर कमीशन या ब्रोकरेज दोनों का मतलब एक होता है। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कमीशन किसने पेड किया, तो हमेशा ये मान के चलते हैं किसने पे किया है, एक्सपोर्टर ने पे किया है। कमीशन के बारे में जब तक कुछ नहीं बोले तो हमेशा पेड बाय एक्सपोर्टर मानेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कमीशन या ब्रोकरेज, कमीशन $160, हाँ या ना। आगे क्या लिखा है, बिसाइड द इंपोर्टर इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। किसने खर्चे किए हैं, इंपोर्टर ने। सम पार्ट्स वेयर सप्लाइड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर द मशीन। मैंने बोला था अगर कोई रॉ मटेरियल या किसी प्रकार के कोई स्पेयर पार्ट इंपोर्टर किसको भेजता है, एक्सपोर्टर को, तो उसको ऐड करते हैं। मैंने प्लास्टिक की कुर्सी वाला एग्जांपल देके समझाया था पूरा इसका लॉजिक। तो प्लस कर दो रॉ मटेरियल सेंट बाय इंपोर्टर, रुपए में दिया है ध्यान देना, सेंट बाय इंपोर्टर, रुपए में दिया है ध्यान देना, इसको पता चल रहा है तुम लोग इसको लिख रहे हो फिर। ठीक है, कितने रुपए का दिया है ये रुपए में, 15,800 रुपये, ये ऐड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस फॉर इंडियन पोर्ट टू फैक्ट्री आएगा क्या ये, नहीं। लोकल टैक्सेस पेड इन इंडिया, नहीं। मशीन इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, नहीं। डिटरमाइन एसेसेबल वैल्यू ऑफ द मशीन फॉर द कस्टम ड्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू इफ द एक्सचेंज रेट 1 पाउंड इज इक्वल टू 70। तो $1 पाउंड इज इक्वल टू कितना लोगे यहाँ पास, 70। अब यहां तक हो गया। इनके टोटल को हम क्या नाम देंगे बेटा, FOB। प्लस करोगे इसमें फ्रेट, कितना डॉलर दिया है, सॉरी पाउंड में दिया है, फ्रेट कितना पाउंड बोला है, 400 पाउंड है।
फिर क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस 100 पाउंड का प्लस इंश्योरेंस 100 पाउंड, तो ये आ जाएगा आपका CIF बन जाएगा। अब देखो बेटा, अगर आप चाहो, अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये वाला कॉलम तो हमारा क्या हो गया, यहाँ वाला कॉलम ब्लैंक हो जा रहा है, तो हम डॉलर में या पाउंड में जो भी रहेगा उसको कैसे लिखेंगे। तो आपके पास क्या करना है, जैसे ये 15,800 है रुपए में है, इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, पाउंड में। तो एक पाउंड की कीमत कितनी है, 70, तो 70 से क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, तो 15,800 डिवाइडेड बाय 70, ये 225.71, 225.71, पूरा नहीं ले रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बना लोगे, हाँ बना लोगे, हाँ या ना, मुंह से बोलो ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये भी होमवर्क है, सब होमवर्क है, टेंशन मत लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है पढ़ना, विशाल मशीनरी से क्या बोला नहीं है तो नहीं निकालना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम पढ़ो, क्या है, नहीं निकालना है ना, नहीं दिया है तो नहीं निकालना है। पढ़ो क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, चलो देखो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अपना, 9 आएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। बुक में ये जो क्वेश्चन है 18 नंबर का है, बुक में कौन सा नंबर है, 18, बुक में कौन सा नंबर है, 18 नंबर है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, अन इम्पोर्टर हैज इम्पोर्टेड अ मशीन एट इनवॉइस प्राइस ऑफ $16,000। मतलब हमको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम क्या हो गया, पर्टिकुलर का, पहला कॉलम किसका हुआ, दूसरा कॉलम डॉलर का, और तीसरा कॉलम रुपए का। तो मशीन जो मंगाई गई है कितने डॉलर की मंगाई गई है, बोल रहा है $16,000 की है। इनवॉइस प्राइस कितना आ गया, $16,000। तो मैं यहाँ इनवॉइस प्राइस में कितना लिख रहा हूँ बेटा, 16,000 लिख दिया मैंने। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, पैकिंग चार्जेस $800। पैकिंग चार्जेस कहाँ आएगा, एक नंबर में, तो आप यहाँ लिखोगे ऐड करके पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस कितना, $800। ठीक, आगे लिखा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय एयर, नोट नंबर 1 बनाएंगे इसके लिए, हाँ या ना। मैंने कल क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, एयर से मंगवाते हैं तब क्या होता है, एयर की वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुछ भी नहीं है। तो वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस किस में आएगा, 2 नंबर में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2 में आता है बेटा। फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन मतलब फ्रेट, ये पोर्ट से फैक्ट्री तक का है क्या, फैक्ट्री से पोर्ट तक का थोड़ी ना है, वहां ऐसा कुछ होगा तो लिख के देगा। इंश्योरेंस भी किस में आएगा, 2 नंबर में। अब लिखा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू गोडाउन, आएगा क्या, इंडिया पहुंचने के बाद का कोई भी खर्चा इंक्लूड होगा क्या, तो ये आएगा, नहीं आएगा। अब लिखा है कमीशन पेड टू द ब्रोकर ऑफ एक्सपोर्टर हु अरेंज द डील, $190। साफ शब्दों में लिख दिया, किसके एजेंट को कमीशन दे रहे हो, एक्सपोर्टर के। तो एक्सपोर्टर का कमीशन कहाँ ऐड होगा, एक नंबर में। कमीशन कितना है, कमीशन $190। इनका टोटल क्या नाम दोगे इसको, FOB में भी कर लेता हूँ, ये 16,990 आएगा, 16,990। ये मेरा क्या हो गया, प्लस इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस और फ्रेट। तो ऐड में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रेट, जरूरी नहीं कि पहले फ्रेट लिखूँ, आप इंश्योरेंस भी लिख सकते हो। उसके ब्रैकेट में नोट नंबर 1 लिख दिया मैंने फ्रेट के, फिर यहाँ मैंने लिख दिया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना बोला हुआ है, 10। इनका टोटल करने से क्या आएगा, CIF, हाँ या ना।
तो नोट नंबर 1 में मैं क्या लिखूंगा बताओ। नोट 1, गुड्स वेयर इंपोर्टेड थ्रू, मैंने बताया था अगर गुड्स आप इंपोर्ट करते हो एयर के थ्रू, छोड़ दो, गुड्स अगर आप एयर के थ्रू इंपोर्ट करते हो तब क्या होता है, और एक्चुअल एयर फ्रेट विच एवर इज लोअर, तो मैं लिख रहा हूं गुड्स वेयर इंपोर्टेड थ्रू एयर, वेयर इंपोर्टेड थ्रू एयर, थ्रू एयर, थ्रू एयर, therefore freight is equal to, freight is equal to क्या लिखेंगे, एक्चुअल एयर फ्रेट, एक्चुअल एयर फ्रेट कितने का दिया हुआ है, एक्चुअल एयर फ्रेट कितना, $, 4800, और क्या लिखेंगे 20% ऑफ FOB, हाँ या ना, तो FOB कितना है हमारा $16,990 है, इंटू 20%, 16,990 इंटू 20%, 3398, विच एवर इज क्या लेते हैं लोअर, तो ये कितना आएगा 3398 आएगा, हाँ या ना, तो यहाँ पर मैं 3398 लिख दूंगा, तो प्लस करोगे इसमें 1050 प्लस 16,990, 21,438। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, फॉर्मेट बेस्ड है पूरे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं एक्सचेंज रेट की ओर। एक्सचेंज रेट है 77, $1 इज इक्वल टू 77, $1 इज इक्वल टू 77। इसे आप इंटू कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ भी नहीं है, एकदम बच्चे लेवल का है, फोकट का, एक सिली मिस्टेक और 15 नंबर जीरो हो जाएगा। एक्सचेंज रेट गलत ले लिए, फ्रेट गलत ले लिए, सीधा जीरो, कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफओबी प्राइस ऑफ मशीन 20,000 पाउंड, एयर फ्रेट 4500 है क्या, ओके। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे, बुक में ये क्वेश्चन नंबर 19, बुक में क्वेश्चन नंबर 19। आइएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। एफओबी प्राइस ऑफ मशीन वाज 20,000 पाउंड। एफओबी डायरेक्ट आपको दे दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने किया था, एफओबी दिया हुआ था। एयर फ्रेट वाज 4,500 पाउंड, वहां कितना था $760 था क्वेश्चन नंबर 3 में। बेसिक कस्टम ड्यूटी 6%, while manufacturing of such machine is exempted from excise duty in India, but taxable GST 5%. The machine was imported by the importer for own use. Calculate custom, मत बनाना, ये क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जीवन में ना आएगा, नहीं बनाना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, मत बनाना, नॉट रिक्वायर्ड, कट कर देना, इस क्वेश्चन को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, चैंकी इंटरप्राइजेस, पढ़ो चैंकी इंटरप्राइजेस, क्वेश्चन नंबर 20, बुक में 21 है, बुक में ये 21 है, और क्वेश्चन नंबर अपनी शीट में ये 11 है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं अपने तरफ से, एक्स्ट्रा है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं उस टाइप के। चैंकी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, अ कंपनी ऑफ बैंगलोर, इंपोर्ट अ मशीन फ्रॉम इंग्लैंड इन दिसंबर 24। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पाउंड में दिया है, 3 कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम पाउंड का, और तीसरा कॉलम हो जाएगा आपका इंडियन रुपीस का। सबसे पहले इसी में बढ़ते हैं आगे। वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन जो दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस कितना, 8025। तो यहां मैं लिख रहा हूं इनवॉइस प्राइस 8025, हाँ या ना, हाँ तो बोल दो। डिजाइन एक्सपेंसेस 600 पाउंड, तो डिजाइन कहाँ जाता है,
एक नंबर में जाता है तो यहाँ लिख दूंगा मैं डिजाइन, कितना है 600 पाउंड का। फिर फ्रेट ऑफ मशीन, फ्रेट कहाँ जाएगा, 2 नंबर में जाता है फ्रेट। इंपोर्टर सेंट रॉ मटेरियल रुपए में दिया, ये कहाँ जाएगा, 1 नंबर में जाता है, मैंने बताया था। तो रॉ मटेरियल सेंट बाय इंपोर्टर, रॉ मटेरियल सेंट बाय इंपोर्टर रुपए में दिया है, ध्यान देना, ये गलती हर बार होती है लोगों से। 41250, मैं जितने क्वेश्चन करवा दिया उसी में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब लिखा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम पोर्ट टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू पोर्ट होता तो आता 1 नंबर में, है ना, पर पोर्ट से तुम फैक्ट्री ले जा रहे हो, मतलब इंडिया का खर्चा हो गया, तो ये आएगा क्या, नहीं। टेक्निकल फीस पेड टू मैन्युफैक्चरर्स सेपरेटली आफ्टर इंपोर्ट इन इंडिया, इंपोर्ट के बाद का कोई खर्चा नहीं आएगा। पैकिंग चार्जेस एंड इंश्योरेंस, तो मैंने बोला था पैकिंग और इंश्योरेंस एक साथ है तो उसे एक में मानते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्लस पैकिंग एंड इंश्योरेंस, पैकिंग एंड इंश्योरेंस कितना है 75 पाउंड है। इनका टोटल एफओबी आ जाएगा हमारा, प्लस कर देंगे फ्रेट, फ्रेट कितना दिया हुआ था 150 पाउंड, तो इसको क्या नाम दोगे CIF, खत्म। $1 का रेट आप लेंगे 95.7, $1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 पाउंड है ना, 1 पाउंड इज इक्वल टू 95.70। भाई बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, GST नहीं देना है बोला है क्वेश्चन में, तो GST 0। तो ये था बेटा आपका पूरा का पूरा कस्टम ड्यूटी। एक आध क्वेश्चन में आपको और देख रहा हूं, कुछ करवाने लायक होगा तो आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन है, आइएगा, ये मैं QR कोड शेयर कर दूंगा, सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 20 ये बुक में, अपने इसमें नहीं है बेटा, सीट में नहीं है ये क्वेश्चन, मैं बस हिंट लिख रहा हूं, आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 बुक में है, ये सीट में ये क्वेश्चन नहीं है। आपको ये क्वेश्चन में क्यों करवा रहा हूं उसका लॉजिक समझाऊंगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, मेसर्स अग्रवाल इंडस्ट्री इंपोर्टेड सर्टन गुड्स बाय एयर फ्रॉम USA एट CIF वैल्यू 6500। देखो अपन को क्या दिया है, CIF दिया है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कितना बोला है 6500, कितना बोला है $6500, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, एयर फ्रेट कितना दिया $1400, एयर फ्रेट मैं समराइज वे में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर रहे। एयर फ्रेट $1400, एयर फ्रेट कितना है $1400, एंड इंश्योरेंस कितना दिया 100, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस $100 है। बस हो गया, ये चीजें मैं आपको बस ये समझा रहा, बाकी तो रेट ऑफ एक्सचेंज वगैरह आपको सब दिया रहेगा। अब इस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे, समझना मेरी बात, इस क्वेश्चन को बनाना ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है, ये बताओ मेरे को सबसे पहले। क्वेश्चन क्लियर है? हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे जनरली अपना क्या आता है, एफओबी आएगा, एफओबी में आप प्लस क्या करते हैं इंश्योरेंस, और प्लस क्या करते हो बेटा फ्रेट। चलो पहले फ्रेट प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले फ्रेट प्लस कर लो, फिर क्या प्लस करते हो, इंश्योरेंस करते हो, हाँ या ना। तो आपका ये क्या आता है, CIF आता है, यस और नो, हाँ या ना। तो CIF अपन को कितने डॉलर का दिया है बेटा, $6500 का दिया हुआ है, हाँ या ना। एक मिनट, हाँ, तो हमें क्या चाहिए था, CIF दिया हुआ है कितने डॉलर का अपने पास, $6500 का, ये हमारे पास अवेलेबल है। अब इंश्योरेंस कितना डॉलर है, $100,
और एयर फ्रेट कितना ऐड हुआ है इसमें, $1400, हाँ या ना। तो ये बताओ एफओबी निकल सकता है कि नहीं, कैसे निकलेगा एफओबी, अपन उल्टा चलेंगे यहाँ से, एफओबी में ये दोनों चीजें प्लस हुई तब जाके ये आया, तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तब मेरा क्या आएगा, एफओबी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो फ्रेट हमको क्या चाहिए, ये तो मेरा वर्किंग नोट है, ये मेरा क्या बना रहा हूँ मैं, एफओबी फाइंड करने के लिए वर्किंग नोट बना रहा हूँ, क्योंकि देखो माल किससे आया हमारा, एयर से आया है। तो एयर फ्रेट जो क्वेश्चन में दिया है वो तो नहीं ले सकते ना, एयर फ्रेट क्या होगा 20% ऑफ एफओबी या एक्चुअल एयर फ्रेट, दोनों में जो भी लोअर होगा उसे लिया जाता है। बट मुझे 20% ऑफ एफओबी चाहिए ना कुछ वर्किंग नोट बनाने के लिए, एफओबी निकालने के लिए, सॉरी एफओबी का 20% चाहिए, तो एफओबी तो हमारे पास है नहीं ना, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफओबी निकालना पड़ेगा। तो एफओबी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ, तो एफओबी क्या आ जाएगा मेरा 6500 माइनस 1500, तो 5000 आया कि नहीं आया, ये कैसे आया, CIF माइनस फ्रेट माइनस इंश्योरेंस, तब आया ना, क्योंकि प्लस होते गया है, माइनस करूंगा तब तो आएगा। पहली चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर है, ठीक। इसलिए नोट 1 क्या होगा, नोट 1, तो एयर फ्रेट इज इक्वल टू, मैं समझ में आ जाएगा ना क्या लिख रहा हूं, फ्रेट 20% ऑफ एफओबी, दैट इज 5000 इंटू 20% हुआ, इज इक्वल टू कितना आएगा, $1000, और एक्चुअल एयर फ्रेट कितना था, एक्चुअल एयर फ्रेट $1400 है, हाँ या ना, दोनों में जो भी लोअर रहेगा, विच एवर इज लोअर, $1000 आ गया। ये मेरा पूरा का पूरा वर्किंग नोट है, ये मेरा क्या है, वर्किंग नोट है, हाँ या ना। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन तो क्लियर हो गया, पर्टिकुलर होगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम डॉलर का होगा, तीसरा कॉलम रुपए का। तो एफओबी कितना निकला आपका, जब एफओबी पता है तो उससे बाकी चीजों से हमें कोई लेना देना है नहीं। फ्रेट में कितना लिखोगे 1000, और इंश्योरेंस कितना था, इंश्योरेंस कितना है 100, 6100 मेरा CIF आ गया कि नहीं आ गया, CIF। चलो एक्सचेंज रेट वगैरह सब दिया रहेगा, मेरे को मेन क्या सिखाना था, ये कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये मेरी तरफ से हो गया, ये मैं QR कोड शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग को, ये QR कोड में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन है इसको स्कैन कर लेना। ये स्कैन कर लो इसको, जितना पढ़ाया हूँ बोर्ड में वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 20 था बुक में। तो ये हमारा कस्टम ड्यूटी बेटा पूरा का पूरा क्या हो गया, कवर हो गया, यूनिट 1 कवर हो गई है। कल मैं पढ़ाऊंगा यूनिट 2 स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वो एक दिन का है बस, कल ही खत्म हो जाएगा। वो दारू के रेट्स हैं वो मैं अभी व्हाट्सअप कर दूंगा, उसको लिख के ले आना। अभी ये पूरे क्वेश्चन बैठ के यहीं